बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये अंजीर का बूटा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ना, अब ये बड़ा हो गया। मैं इसे दूर से दिखाता हूँ पहले आपको। पहले ये छोटा सा बूटा था, अब ये देखें ये बड़ा हो गया। तो ये अब हर घर में ये लगाना चाहिए। ये देखें, मैं इधर आता हूँ, इसका देखें फल लगा हुआ है। अब गौर से देखें, ये देखें ना, इसके अंदर डिफरेंट मुकामात पर भी ये फल लग गया है इसको। शायद अभी लाइट इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि वो देखें इसके ऊपर भी ना फल लगा हुआ है। देख लें आप, तो इसके पत्ते ना बड़े बड़े होते हैं। देखें बड़े पत्ते हैं इसके। तो अभी देखें यहाँ भी अभी ये धूप हल्की की आ रही, तो अभी देखें कि ये अंजीरें लगी हुई हैं। ये बूटा जो उनसे ना, आप इसको परचेज़ करके हर घर में लगाएं, जहाँ तक हो सके आप इसको लगाएं। ये अंजीर है, आपको पता काफ़ी अच्छी चीज़ है, बाइस से बरकत है। और ये आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे हो सकती है। लाहौर के अंदर हमारा घर है, ठोकर न्याज़ बेग की जुडिशल कॉलोनी के अंदर। तो यहाँ ये चल गई, देख लें आप। नीचे में भी दिखाता हूँ आपको। ये इतना कोई बड़ा नहीं इसका तना, लेकिन ये चलनी शुरू हो गई है। इसलिए मैं तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने घरों में ना अंजीर का बूटा ज़रूर लगाएं। एक तो ये फल है, और अंजीर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ासकर स्पेशली जब आप अंजीर को रात को पानी में डुबो देते हैं, और सुबह उसको जब आप खाते हैं तो वो किडनी के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह का अगर आप मेवा, जिससे आम सादा मेवा जिसे कहते हैं, उसे भी रात पानी में भिगो दें आप, तो सुबह पानी जो उनसे वो शहद की तरह हुआ होता है। तो तजुर्बा करके देख लें। मगर जो डायबिटिक्स हैं, शुगर वाले हैं, वो थोड़ा डॉक्टर से पूछ के कर लें। लेकिन इन जनरल तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अंजीर का बूटा अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये बाइस बरकत बूटा है। ज़ाहिर बात है, जिस हर चीज़ में अल्लाह ने शिफा रखी है, हर चीज़ में अल्लाह ने कोई ना कोई फ़ायदा रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंजीर का ये बूटा जो उनसे अपने घर में लगाएंगे, तो साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ना। वो बूटों से भी मोहब्बत करनी शुरू करें। ये भी दुआएं देते हैं। ओबियसली जो ये सदका जारिया है, ये जो वो सदका जारिया है जो कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है, तो जिन चीज़ों को सदका जारिया करार दिया गया, यानी उनके जाने के बाद भी सदका होता रहेगा, उसमें ये बूटे भी शामिल हैं, दरख्त भी शामिल हैं। ज़ाहिर बात, छाँव होती है, उसका स्वाब है। फल लोग खाते हैं, उसका स्वाब है, वो जाता है उसको। जिस तरह आज से 100 साल पहले किसी ने बूटा लगाया था, हम उसका फल खा रहे हैं। अगर आज हम बूटा लगाएंगे तो हो सकता है 100 साल के बाद कोई उसको और खाता हो। 100 साल में बहुत एडवांस बताता पड़ा ना। अब जो एनवायरनमेंट डैमेज हो गया इस मुल्क के अंदर, उसको बचाने के लिए भी शजरकारी की बड़ी शदीद ज़रूरत है। मगर उसके लिए जंगी बुनियादों पर शजरकारी की ज़रूरत है कि पूरी कौम के जितने नौजवान हैं वो सब लगें, दरख्त लगाने शुरू करें। हर बंदा इंडिविजुअल इसमें एफर्ट करेगा तो ये मुल्क बचेगा। ये घूमते नहीं को मुल्क बचा सकती, अवाम होती है उसके अंदर। अवाम के अंदर एक हिम्मत होती है, जस्तजू होती है, उसकी एक सोच होती है, वो मुल्क को लेकर चल रही होती है। ये हुक्मरान तो आर्जी हैं, आज कल है, कल कोई है, परसों कोई है। वो तो अल्लाह ताला की शान है। उसकी शान में जिसको चाहे तख्त कर देता है, जिसका चाहे तख्ता कर देता है, जिसे चाहे तख्त पर बढ़ा दे, जिसे चाहे नीचे उतार दे, वो तो अल्लाह की शान है। अवाम ने अपने आप को अंदर से ठीक करना है। कुरान में आया, जो अल्लाह ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जिससे अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल नहीं आया। तो यहाँ कौम से मुराद कौम है, हुक्मरानों का जिक्र नहीं किया गया। हुक्मरान अच्छे भी हो सकते हैं, नहीं भी अच्छे हो सकते, कौम ठीक होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।